की प्यार ना मिली। आपने मुझे पाला पोसा बड़ी किए पिताजी। मैं बेटी, इस संसार में हर कोई जानता है कि माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान नहीं होते हैं। इसीलिए पिताजी मैं आपकी पूजा करती हूँ और आपके भाग से रहती हूँ और आप ही के भाग से खाती भी हूँ पिताजी। क्यों नहीं बेटी, आज तो मेरे सिर की बोझ हल्का कर दी। पिताजी इसमें हल्का होने की क्या बात है? आपको तो इस संसार के सारे प्रजागण पूजा करते हैं, तो मैं आपकी पुत्री होकर मैं आपकी पूजा न करूं? ऐसा हो ही नहीं सकता पिताजी। तुम सत्य कहती हो बेटी। जाओ अपने बहन शंपा को भेज दो। ठीक है पिताजी। अपने कक्ष में विश्राम करो। हेलो। ठीक है मैं जा रही हूँ पिताजी। हेलो हेलो। आगे मेरी राही अलग आगे आ गया जुगा के मैं सो हाँ पिताजी। आज राज दरबार में भरी सभा के बीच तुम्हें बुलाए गए हैं। किस लिए पिताजी? इसलिए बेटी तुम तो जानती हो कि मैं यहाँ के भगवान हूँ। तमाम प्रजागणों मुझे भगवान परमपिता परमेश्वर ईश्वर मानते हैं। मेरे भाग से खाते हैं, मेरे भाग से सोते जागते हैं, सभी मुझे भगवान मानते हैं। ये प्रजागण जानना चाहती है। सबसे पहले परी बेटी चंपा के मुखार बिंदों से सुनना चाहती है। आप प्रजागणों का कहना है, हे महाराज, आप के नाम तो पूरे प्रजागण मानते हैं, लेते हैं, सोते जागते हैं आपके नामों से, लेकिन आपके महलों में जो बड़ी बेटी चंपा है, क्या वो आपका नाम लेती है?
यही सवाल मैं आज तुमसे कर रहा हूँ। ये बताओ बेटी, तुम किसके भाग से खाती हो, किसके भाग से सोती जागती हो, परम पिता परमेश्वर किसे मानती हो? हे पिताजी, आप मेरे जन्मदाता हैं। आपने हमें पोस पाल के बड़ा की, पढ़ाई लिखाई है, लेकिन इस धरती पर जब मनुष्य जन्म लेकर आते हैं तो अपना नसीब खुद लिखते हैं। आप अपने भाग से खाते हैं। छोटी मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देता, क्योंकि शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे पिता ईश्वर भगवान है, क्योंकि इस संसार में मेरा पूजा होता है, मेरा गुणगान होता है, और तुम अपने पिता का तिरस्कार करती हो। पिताजी, मैं आपका तिरस्कार नहीं कर रही, बल्कि जो इस दुनिया की सच्चाई है वही मैं आपको। पिताजी, आप मेरे जन्मदाता हैं और परम पिता परमेश्वर तो ऊपर में बैठे हैं, जो हमारे भोलेनाथ है। जब हर एक इंसान से भूल हो जाते हैं, हर एक इंसान से बोलने में मिस हो जाते हैं, लेकिन तुमने अगर वही भूल कर दी है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन तुमने दोबारा गलती की है, उसकी सजा तुम्हें पता नहीं। गलती करने वालों को मेरे राज दरबार में सिर्फ फांसी की सजा दिए जाते हैं। तुम औलाद हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अपने पिता का अपमान करती है। पिताजी, आप कौन होते हैं माफ करने वाले और सजा देने वाले? सजा तो सिर्फ वही ऊपर वाले देते हैं और क्षमा भी वही करते हैं। ने मेरा अपमान की है, आना ही छोड़ पाऊंगा तो है सीखेची अब तुम अपने अपमान करती है, अपमान करती है। आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने अपमान किए, अपने पिता का अपमान करती है, अपने पिता का अपमान करती है और जानी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बेहुदा कहीं का
बकवास किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बता रे हरमजादी, तू अभी भी अपने पिता को भाग विधाता मानने के लिए तैयार है या नहीं? अगर शरीर पर कोड़े की बरसात तो होते हैं, अच्छों की अकल ठिकाने पे आ जाते हैं। तुम पुत्री हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगर तू पुत्री नहीं होती तो मैं तुम्हें इस क्षण फांसी की सजा दे देता। सिर्फ जन्मदाता भगवान कौन कहेगा? सिर्फ मुझे भगवान कहो। जन्मदाता मैं पहले जन्मदाता हूं, उसके बाद तुमने देखी है अपने नजरों से। पिताजी